अस्सलाम वालेकुम जी, आपका क्या हाल है। मेरा नाम अली हसन है। कमेंट में अपना नाम लाजमी बताएं। जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी ज़मीन का टोटल 71% वाटर है, मगर अभी तक हम सिर्फ 5% वाटर को ही तलाश कर पाए हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि हमारे 5% वाटर में ही हमने कुछ ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि ऐसा कुछ भी हमारी जमीन पर मौजूद है। दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि 5% वाटर में हमें इतना कुछ मिला है, तो बाकी हिस्से को ढूंढा जाए तो हमें क्या कुछ मिल सकता है। क्योंकि बाज़ औक़ात पानी में ऐसी ऐसी डिस्कवरीज होने लग पड़ती हैं कि साइंसदान अपना दिमाग भी खुजलाने लग पड़ती हैं कि ये क्या चीज़ है। आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अंडर वाटर डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, इसको देखने के बाद आपके होश बिल्कुल उड़ जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे फेसबुक को फॉलो कर दें और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दें। नंबर 1, लेक बेकर। दोस्तों, रशिया में मौजूद लेक बेकर ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज भी है, क्योंकि अक्सर ठंड की वजह से ये लेक जम जाती है और इसमें बड़ी बड़ी गाड़ियां फंस जाती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, पास गुजरने वाले रोड इस लेक के साथ बिल्कुल जुड़ चुका है और ये पता नहीं चलता कि रोड कौन सा है और लेक कौन सी है। तो लोग बर्फ से जमी लेक को रोड समझकर इसमें गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि इस तरह के हादसे बार बार क्यों होते हैं। क्योंकि जिन लोगों की गाड़ियां यहाँ पर गिरती हैं वो बताते हैं कि वो रोड पर ही गाड़ियां चला रहे थे, लेकिन पता नहीं कैसे इनकी गाड़ी झील में जा गिर पड़ी। अब इसकी वजह यह बताई जा रही है कि आज से कई साल पहले इस लेक पर एस्टेरॉयड्स गिर चुके हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि इस लेक में मैग्नेटिक पावर हो जो यहाँ पर आती जाती गाड़ियों को अपनी तरफ खींच चुकी हो। क्योंकि इस तरह की चीजों को बार बार होना कोई इत्तेफाक नहीं समझा जाता और अब तक इस लेक में सैकड़ों अलग अलग व्हीकल्स गिर चुके हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर एक प्लेन भी गिर चुका है। इसलिए यहाँ के लोकल लोग इस लेक को अंडरग्राउंड कब्रिस्तान भी कहते हैं। लेकिन इन तमाम व्हीकल्स को इस कब्रिस्तान से निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये तमाम व्हीकल्स इस पानी में पड़े रहें तो अपने केमिकल्स की वजह से इस खूबसूरत लेक में यह पोल्यूशन का बाइस बन सकते हैं। दोस्तों, पोल्यूशन से याद आया कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के कौन से शहर में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होती है। अपना जवाब कमेंट में लाजमी बताएं। नंबर 2, कोलंबियन खजाना। दोस्तों, आज से पहले जब हवाई जहाज नहीं बने तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल पानी वाले जहाजों का होता था, चाहे वो तजारत करने के लिए हो या जंग करने के लिए। और ऐसी ही जंग ब्रिटिश और स्पेन के बीच कोलंबिया के मुकाम पर 300 साल पहले हुई थी और आखिर में ब्रिटिश की जीत हुई और स्पेन का एक जहाज सेन होंजिक नाम का पानी में डूब गया। दोस्तों, हार के बाद इस जहाज का पानी में डूबना स्पेन के लिए बहुत ही ज्यादा नुकसान का बाइस हुआ, क्योंकि कोलंबिया की सरहद पर डूबा यह जहाज इनका खजाने से भरा हुआ था, जिसमें के सोने, चांदी और तरह तरह के जेवरात मौजूद थे। इसकी कीमत आज के जमाने में $17 बिलियन थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब कोलंबिया ने 2015 में इस जहाज के बाकियात को ढूंढ लिया और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये अब तक के पानी का सबसे कीमती बहरी जहाज का मलबा था। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि यह जहाज अब किसका होगा, क्योंकि यह जहाज तो स्पेन का था लेकिन इसको ढूंढा कोलंबिया की हुकूमत ने था और यही वजह है कि इस खजाने की वजह से अभी तक कोलंबिया और स्पेन का तनाजा चल रहा है और हमें नहीं लगता कि यह तनाजा कभी हल होगा। एंशियंट राइनोसोरस। दोस्तों, जब भी कोई डाइवर पानी में गोता लगाता है तो ये सोचकर वो इसमें गोता लगाता है कि या तो आज इन्हें कोई खजाना हाथ में आएगा या फिर वो कोई नए तरह का जानदार को तलाश करके आएगा। लेकिन एक दफा जब यूक्रेन के समंदर में एक गोतेखोर ने गोता लगाया तो उसको इसमें ये तमाम चीजें तो नहीं मिली, मगर उसको एक पुराने राइनोसोरस का फॉसिल मिला जो कि तकरीबन 10 फीट लंबा था, जो कि आजकल के पाए जाने वाले राइनोसोरस का फोरफादर था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि समंदर की इतनी ज्यादा गहराई में यह राइनोसोरस कैसे पहुंचा, क्योंकि आजकल के वक्त में तो इस राइनोसोरस का समंदर की इतनी गहराई में जा पाना नामुमकिन है। वैसे यूक्रेन के इस समंदर में सिर्फ और सिर्फ राइनोसोरस का फॉसिल नहीं मिला बल्कि यहाँ पर लकड़ी की बिल्डिंग्स भी मिली, जिससे कि यह पता चलता है कि इस समंदर में पहले सूखी जमीन हुआ करती थी, लेकिन एक शदीद तूफान की वजह से यहाँ पर पानी आ गया। नंबर 4, समुद्री खजाना। दोस्तों, स्पेनिश समुद्री खजाने से पहले नोस्ट्रा सिनोरा डी अटोचा सबसे कीमती समुद्री खजाना था, जिसे 1985 में ढूंढा गया था। इस खजाने को ढूंढने में सालों साल लग गए थे, लेकिन आखिर में एडवेंचरस बिल फिशर ने इस खजाने को ढूंढ लिया और इस खजाने को ढूंढकर ये बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए थे। असल में स्पेन का एक बहरी जहाज 1622 में तेज लहरों की वजह से इस समंदर में डूब गया था। इस जहाज में 40 टन से भी ज्यादा खजाना मौजूद था, जिसमें सोने चांदी के अलावा दीगर कई कीमती धातुओं के बकायात मौजूद थे, जिसकी कीमत बहुत ही ज्यादा थी। यहाँ पर ढूंढे गए खजाने की कीमत अब तक $450 मिलियन कही गई है, यानी कि लगभग 3100 करोड़।
लेकिन ये अभी भी पूरा नहीं है क्योंकि ये जहाज 2 हिस्सों में टूटकर पानी में डूबा था। ऐसे में ये खदशा किया जाता है कि जितना अभी खजाना मिला है इससे कई गुना ज्यादा अभी भी खजाना समंदर में मौजूद है। इसीलिए कई सारे लोग यहाँ पर पानी में खजाने को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो क्या मालूम कि किसी गोताखोर को इस समंदर में खजाना मिल जाए और वो रातों रात करोड़पति हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे नीचे कमेंट में लाजमी बताएं। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।